सुबह की राम राम दोस्तों। आज मैं बोलने जा रहा हूँ, सड़क निर्माण हो रहा है स्थानीय कोलार रोड भोपाल में। और लगभग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी की, उसकी ये नीति है कि जो हमारे राम मंदिर आंदोलन में जो शहीद हुए हैं, जो बलिदानी हुए हैं, स्पेशली जो सबसे पहले कोठारी बंधु हुए थे, दोनों भाई, उनके नाम पर, और ऐसे लोग जो अननोन सी जगहों पर, या जिनके नाम ज़्यादा नहीं हो पाते, जिनके चर्चे ज़्यादा नहीं हो पाते, जिनको लोग ज़्यादा पहचानते नहीं, लेकिन उनका बलिदान अमूल्य होता है। आज हम राम मंदिर की जो गौरव गाथा गाने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, उसके पीछे जिन अमर बलिदानियों का साहस, पौरुष और वीरता है, उसको लोगों के सामने लाना और नई पीढ़ी को बताना कि हम किन कठिन रास्तों से गुजरे हैं। गोलियां चला दी जाती थी स्थानीय जो गवर्नमेंट होती थी, जो राज्य सरकारें होती थी, उनके द्वारा सीधी गोलियां मार दी जाती थी। इन कठिन परिस्थितियों से हम आज धर्म के रास्ते पर निकले हैं और जीत रहे हैं, जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई अभी हमारी और भी है, बहुत सी जगहों पर है। रोड के मामले में ये अच्छी पहल है कि, और उनका इतिहास भी बताया जाना चाहिए। कोठारी बंधुओं के बारे में बताया जाए, वो कैसे हैं, कैसे थे, कैसे हैं, और अभी उनके परिवार पर, ऐसे परिवारों के आर्थिक कोई स्रोत तो होते नहीं, आर्थिक जरिया कमाने का। तो कोई युवा, अगर किसी परिवार का युवा या कमाने वाला या कमा सकने वाला व्यक्ति अगर बलिदान हो जाता है, धर्म के रास्ते पर बलिदान हो जाता है, तो ऐसे परिवारों को किस तरह की आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरा ऐसा मानना है कि प्रमुख जो हिंदू धर्म संगठन हैं, उनको इस तरह भी सोचना चाहिए कि जो बौद्धिक योद्धा हैं और जो ज़मीन पर लड़ने वाले योद्धा हैं, उनका आर्थिक पक्ष भी एक तरह से देखा जाए। और मुख्य बात तो मैं ये कहने जा रहा हूँ, मुख्य बात मेरी ये है आज की, जहाँ जहाँ हम सड़कें देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुर्गति हो गई हैं सड़कों की। उसके बाद ये सड़कें बनाई जाती है, और बनाई जाती हैं तो दोयम दर्जे की बनाई जाती है। इतनी दोयम दर्जे की होती हैं कि कभी कभी तो एक बारिश या दो बारिश के बाद ही ख़त्म हो जाती है। और मोदी पर तो ये आरोप नहीं है कि भ्रष्टाचार, करप्शन इस तरह से, या काम में समझौता करना, गुणवत्ता में समझौता करना। हाँ, लेकिन ये चीज़ स्थानीय लेवल पर और राज्य सरकारों पर, राज्यों तक भी ये बात आए, एकदम लोकल लेवल पर भी ये बात आना चाहिए कि हमारे जो आदर्श हैं, मूल्य हैं, वो उच्च होने चाहिए। यदि हम सड़क भी बना रहे हैं तो ऐसी सड़क बनानी चाहिए कि जो मोहल्ले में या लाइन में लगा हुआ आखिरी घर है, आखिरी व्यक्ति है, वो भी अगर अपने घर से निकले तो दिल्ली, जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, दिल्ली तक अपनी गाड़ी से या व्हीकल से या जैसे भी जाए, निर्बाध तरीके से जाए। और इसी क्रम में मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि राज्य सरकारें, लोकल सरकारें, और फिर जो पीडब्ल्यूडी है, और केंद्र सरकारें जो राजमार्ग बनाते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हों, राज्य के राजमार्ग हों, सड़कें हों, और पंचायतों की सड़कें हों, तो ये सारे अधिकार सेंटर को अपने पास रखने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि लोगों को अगर सड़कें दे दो तो लोग, समाज जो है, वो बाकी व्यवस्थाएं स्वयं कर लेते हैं। कुछ लोगों का, मैंने लोगों से राय भी जानी थी, कुछ लोगों का मानना है कि एजुकेशन को लेना चाहिए। बिल्कुल लिया जा सकता है, एजुकेशन को भी सेंटर ने अपने हाथों में लिया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है सबसे पहला काम यदि कुछ होना चाहिए तो सेंटर को, केंद्र को, मजबूत जो केंद्र है, उसे पूरे भारत की सड़कें अपने अंडर कंट्रोल में लेनी चाहिए। और मुझे सहयोग, सपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है नारायण हरणे
9200114611। नारायण हरणे नाम से ही मैं यूट्यूब पर उपलब्ध हूँ। आपको यूट्यूब से मेरी पूरी जानकारी मिल जाएगी।